पैटर्न आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। उसमें आप इस ए में जो ये हॉरिजॉन्टल बार है उसके एक तरफ आप ये ए पैटर्न को लीजिए और माइक्रोस्कोप के नीचे रखिए और माइक्रोस्कोप का क्रॉस वायर सबसे पहले तो इस साइड कोइंसाइड होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो रीडिंग है उससे आप स्मॉल ए कहिए, स्मॉल ए। तो स्मॉल ए की वैल्यू रीडिंग ऑन वन साइड ऑफ द क्रॉस बार स्मॉल ए और रीडिंग ऑन द सेकेंड साइड ऑफ द क्रॉस बार दैट इज स्मॉल बी। रीडिंग ऑफ द अदर एज ऑफ द क्रॉस बार इज स्मॉल बी। तो विड्थ ऑफ द क्रॉस बार इज दिस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग, इतनी रीडिंग बी माइनस है, तो विड्थ ऑफ द क्रॉस बार इज बी माइनस ए, जो भी आपको मिला। अब ये आपकी 2 ऑब्जर्वेशन टेबल हो गई। उसके बाद आपको टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये टेलीस्कोप है, देन दिस इज द, यहाँ पे आपने आपका ए पैटर्न लगा दिया, फिर यहाँ पे सोडियम सोर्स, ये आपका सोडियम सोर्स है जो देखो येलो लाइट एमिट कर रहा है, उसके आगे आपने आपका वायर गॉज लगा दिया और वायर गॉज किस पोजीशन में है, इट्स हॉरिजॉन्टल। अब जब हॉरिजॉन्टल वायर गॉज होगा तब आप यहाँ से देखो, यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको ये वाली ए पैटर्न दिखेगी और डिफ्रैक्शन के बाद ए पैटर्न जो है वो इस तरह से दिख सकती है कि एक ए है और उसके राइट हैंड साइड पे दूसरा ए, लेफ्ट हैंड साइड पे एक ए, तो ऐसे 3 एज दिख सकते हैं। तो n = 1 मतलब मेन के इस तरफ एक डिफ्रैक्शन पैटर्न, फिर सेंट्रल मैक्सिमा के एक तरफ एक डिफ्रैक्शन पैटर्न। उसी तरह से n = 2 मतलब कि एक मेन आपको ये दिखेगा, उसके राइट हैंड साइड पे डिफ्रैक्शन पैटर्न, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे डिफ्रैक्शन पैटर्न। उसी तरह से मेन आपके पास, तो वो n = 2 हो गया, दोनों साइड दो पैटर्न्स। उसी तरह से n = 3 के लिए क्या होगा, एक सेंट्रल पैटर्न एक दिखेगी ये, उसके राइट साइड पे 3, लेफ्ट साइड पे 3, तो n = 3। ठीक है, तो अब आप इधर से अगर देखोगे तो आपको कुछ ऐसी पैटर्न मिलेगी, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 एज दिखेंगे। ठीक है, तो 7 ए जैसे आपको दिखे इसका मतलब n = 3 है, n = 3। और हमने वो वायर गॉज किस तरह से रखा है देखो, हॉरिजॉन्टल में। तो आप हॉरिजॉन्टल में थर्ड n = 3 पे के लिए क्या करो, डिस्टेंस बिटवीन ए पैटर्न एंड वायर गॉज, मतलब कि ये ए पैटर्न और वायर गॉज के बीच ये स्केल से डिस्टेंस मेजर करना है। वो जो भी डिस्टेंस आए जस्ट राइट इट डाउन। उसके बाद आपको क्या करना है, दैट यहाँ पे नज़र रखनी है और यहाँ पे नज़र रखनी है और इसको आगे खिसकाते जाना है, इसको आगे की तरफ आप खिसकाते जाओ। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको कुछ ऐसा दिखेगा, देखो यहाँ पे इस तरफ एक और ए आ जाएगा, मतलब सेंटर इस तरफ ऐसे 4 ए हो जाएंगे, 1 2 3 और एक और ए, और इस तरफ भी एक और ए आ जाएगा, मतलब 7 थे उसकी जगह 9 एज दिखने लगेंगे, 9। ठीक है, तो वो हो गया n = 4। n = 4 के लिए फिर से आप वो ए पैटर्न और वहाँ पे आपकी वायर गॉज है उसके बीच का डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, तो आपका कुछ डिस्टेंस आएगा। अब मुझे वायर गॉज हमारा हॉरिजॉन्टल था पहले, अब हमें वर्टिकल करना है। वर्टिकल के लिए क्या करूँगी मैं, ये आपका देखो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, उसकी जगह आप वायर गॉज को वर्टिकली अंदर, ये आपका वर्टिकल वायर गॉज हुआ। ठीक है, तो अब हमें यही प्रोसीजर रिपीट करनी है, दैट आप
इसको किसी इस तरह से प्लेस करिए कि आपको ऐसा इस तरह की पैटर्न मिले 7 A's, तो आपका थर्ड ऑर्डर पैटर्न मिल जाएगी। फिर ए और ये ए पैटर्न और वो वायर गॉज, ये पैटर्न और वो वायर गॉज के बीच का स्केल से डिस्टेंस मेजर करना है। उसके बाद आप इसको आगे आगे लेते जाइए, ठीक है। तो कोई ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको यही चीज़ n = 4 के लिए मिलेगी, मतलब कि यहाँ पे इसमें एक और a ऐड हो जाएगा और इस तरफ भी एक और a ऐड हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A's आपको दिखेंगे। तब आपका वर्टिकल के लिए, अभी हमने वर्टिकल पोजीशन में रखा है, देखो वर्टिकल के लिए n = 4 की रीडिंग आ जाएगी। अब हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। वेवलेंथ = सबसे पहले हॉरिजॉन्टल के लिए करते हैं, मतलब इन दोनों के लिए, तो लैम्डा = PD/2 कैपिटल D। अब P की वैल्यू हमने आगे कैलकुलेट की है, ये रही P की वैल्यू, ये आपकी P की वैल्यू है। B - A = योर P, ठीक है। D की वैल्यू, स्मॉल d की वैल्यू कैलकुलेट की है हमने, स्मॉल d की वैल्यू भी कैलकुलेट की है। फिर 2n की जगह क्या होगा, थर्ड ऑर्डर की ले रहे हैं तो n की जगह 3, और कैपिटल D n = 3 में कैपिटल D क्या है 128। तो आप ये पूरा करेंगे तो आपको n = 3 के लिए कुछ वेवलेंथ मिलेगी। उसी तरह से n = 4 के लिए वही चीज़ करनी है, मतलब यही फॉर्मूला, बस n की जगह पे 4 पुट कर दो। ये चीज़ आपकी हॉरिजॉन्टल में हुई, सेम चीज़ आपको वर्टिकल की रीडिंग्स के लिए भी करनी है। तो आपको इस तरह से इसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 वेवलेंथ्स मिल जाएंगी और उसको आप रिजल्ट में लिख दीजिए।